Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज जो हमारा अध्याय है, जो हम इतने दिन से जो हम लोग सुनते आ रहे थे, अलग अलग जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव के मुखारबिंद से 15वां अध्याय, जो तीसरा स्कंद का 15वां अध्याय का जो हम भगवान के ईश्वर का साम्राज्य का वर्णन उसके बारे में सुनते आ रहे थे। तो आज हम क्या हमने उसमें उस अध्याय में, तो हम हर समय जब भी कोई अध्याय समाप्त होता है तो हम उसका समरी करते हैं। तो मुझे आज ये मौका मिला कि ये सेवा मिला है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मतलब इस ये अध्याय को कवर कर सकूं, बिकॉज ये अध्याय में ऑलमोस्ट लाइक 50 श्लोका है, बट आई विल ट्राई, जितना हो सके मैं उसको कवर करने का प्रयत्न करूंगा। So we'll start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम ये जो 15वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, उसका हम लोग रिव्यू ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि हमने इसमें क्या देखा। तो अगर हम लोग जो हमारा 14वां चैप्टर था, अगर उसको हम कनेक्ट करके जाए इस 15वां अध्याय को, तो हम लोग ने जो 14 चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा कि कैसे जो दिति माता थी वो गर्भवती हुई, और उसमें हमने बहुत सारा प्रसंग देखा कैसे कश्यप मुनि और माता दिति का जो संग हुआ, और वहां पे भी हमने हरि कथा के बारे में ऐसे बहुत कुछ हमने 14वां अध्याय में देखा। तो इस अध्याय में जो 15वां अध्याय हम जब आए तो उसमें हमने देखा कि इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो भगवान के जो वैकुंठ धाम का यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसका नाम है ईश्वर का साम्राज्य का वर्णन। तो इस जो अध्याय है इसको 5 भागों में हम देख सकते हैं। इस अध्याय टोटल हम इस अध्याय में 50 श्लोक देख रहे हैं। तो उसमें 5 भाग है, जैसे कि फर्स्ट 1 to 11 जो श्लोका है उसमें जो देवतागण है वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनका स्तुति करते हैं, और वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये जो अंधकार है इसका क्या कारण है। बिकॉज हमने देखा 14 अध्याय में कि जब दिति माता के घर में जो 2 बालक थे वो उनके घर में रहकर भी पूरे बाहर जो जगत में उन्होंने अंधकार फैलाया हुआ था। तो वही इस 1 से 11वां जो श्लोक है उसमें जो देवतागण है वो पूछते हैं, और जो उनको जो तकलीफ हो रही है उसका समाधान लेने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ये 1 to 11 श्लोका में हम देखेंगे। फिर जो 12 to जो 25 जो श्लोका है उसमें वैकुंठ धाम का वर्णन किया है, और ब्रह्मा जी स्वयं इस श्लोकों के बीच में ब्रह्मा जी स्वयं वैकुंठ का जो स्तुति है वो गाते हैं इस श्लोकों में। फिर 26 से 36 जो श्लोका है उसमें जो जय और विजय है, जो भगवान के जो द्वारपाल थे उनको किस तरह से श्राप मिलता है जो चतुर कुमार है उनसे, तो उसका वर्णन ये 26 से 36 श्लोक में हुआ है। फिर 37 से जो 45 जो श्लोका है उसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान स्वयं
आते हैं वहां पे, जहाँ पे वो जो चतुर कुमार और जो जय विजय का जो प्रसंग चलता है वहां पे वो आते हैं, और वहां पे वो भगवान जो है चतुर कुमार को दर्शन देते हैं इस 37 से 45 श्लोका में। और आखिर का जो 5 श्लोका है, 46 से जो 50 का जो श्लोका है, उसमें वहां पे जो चतुर कुमार थे वो कैसे भगवान विष्णु को अलग अलग प्रार्थना करते हैं इस लास्ट के जो 5 श्लोका में। तो इस तरह से ये जो अध्याय है इसको 5 भागों में हम देख सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ पहला श्लोक। हम पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर हम जो पूरा जो जिन्होंने सुना है तो उनको याद रहेगा कि किस तरह से जो दिति माता है उनको पता चल जाता है, जो लास्ट जो चैप्टर है उसमें से उनको पता चल जाता है कि उनके जो गर्भ में जो 2 पुत्र है वो पूरी सृष्टि को विनाश करने वाले हैं करके। तो उन्होंने उन दोनों वो क्या करते हैं, उन दोनों को गर्भ में रखने का मतलब उनको पता है कि भाई ये अगर ये 2 बच्चे जो अगर बाहर आएंगे तो पूरा सृष्टि को विनाश करेंगे। तो दिति माता क्या करती है, वो दोनों को अपने गर्भ में रखने का कोशिश करती है। तो हमने ये देखा कि उन्होंने ऐसे करते हुए 100 साल तक उन्होंने ये दोनों बच्चों को अपने गर्भ में रखा। तो क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो बाहर आएंगे तो वो देवताओं को तकलीफ देंगे और आखिर में भगवान के हाथों से उनका मृत्यु होगा करके उनको पता चल रहा था। तो ये जो 2 कारण है, एक तो देवताओं को तकलीफ देंगे और दूसरा है भगवान से उनकी मृत्यु होगी। इसके वजह से दिति माता ने उन दोनों बालक को अपने गर्भ में रखा हुआ था 100 साल तक। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी बुद्धिमान पुरुष या स्त्री अगर वो देखते हैं कि कोई अगर भक्त को तकलीफ देते हैं तो उनको सहन नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें हमेशा भक्तों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए, उनको कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। और कभी अगर कोई भक्त को तकलीफ देता है तो हमें उसके बीच में जाके हमें उसको मतलब उसका निवारण करना चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो बताया जाता है कि जो दोनों बालक जो गर्भ में रहने के कारण चारों दिशा में अंधकार फैल जाता है। तो ऐसे अंधकार को देखकर जो सारे देवतागण वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि इस अंधकारण का क्या कारण है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में जब हम दूसरे श्लोक में आते हैं तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में देयर आर सो मेनी ब्रह्मांड, बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड है, बट एक ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य है करके वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। बट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको खंडन करते हैं, बोलते हैं कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और अलग ब्रह्मांड में दूसरे सूर्य। तो वैसा करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उस वैज्ञानिक का जो बातों को खंडन करते हैं। फिर हम जब तीसरे श्लोक में आते हैं तो फिर वहां पे जो देवतागण है वो ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं और वहां पे वो बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि आप समय के परे हैं, आपकी कृपा से हमें आप ये सब बताइए करके वो ब्रह्मा जी का वहां पे स्तुति करते हैं। तो हम अगर चौथे श्लोक में देखेंगे तो चौथे श्लोक में ब्रह्मा जी का वहां पे स्तुति हो रही है देवतागण के द्वारा। तो बोलते कि देव देव जगतदाता लोकनाथ शिखामणि परेशम अपरेशम त्वाम भूतानम असि भाववित। तो यहाँ पे जो देवतागण है वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे, वो क्या बोलते हैं, देव देव मतलब देवों में सबसे उत्तम ब्रह्मा जी को बताया गया है कि देवों में सबसे उत्तम कौन है, ब्रह्मा जी है। और जगत दाता, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देवतागण की आप पूरे जगत को संभालते हैं। और लोकनाथ शिखामणि मतलब एक जो ज्वेल्स को मतलब जो मोती को शिखामणि बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि आप एक मोती के समान है, जैसे मतलब देवतागण ब्रह्मा जी को बताते हैं। और इन भौतिक और आध्यात्मिक जीवों के मन, यहाँ पे बोल रहे कि ब्रह्मा जी को कि जो भौतिक और आध्यात्मिक जीव है उनके मन को आप समझ सकते हैं या उनके मन में क्या चल रहा है वो आपको मालूम पड़ता है करके यहाँ पे देवतागण ब्रह्मा जी को बता रहे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन करते हैं
प्रभुपाद जी बोलते कि ऐसे स्तुति किया जा रहा है ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते क्योंकि ब्रह्मा जी जो है एक तरह से भगवान के ही समान है। क्योंकि हम देखते कि भगवान ने उनको पूरी शक्ति दी है ताकि वो इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सके, इसका ब्रह्मांड को चला सके। तो उनको वो पूरी शक्ति दिया गया। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको इस तरह से देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी के। फिर यहाँ पे अलग अलग प्रकार से देवतागण बताते हैं ब्रह्मा जी को कि आपके कारण से सबको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और आपके कारण से लोगों के अंदर वैराग्य भी आता है। फिर जितने भी जीव है उनकी उत्पत्ति आपके कारण ही है और आपके ऊपर ध्यान करने से वो मन और इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, वैसा देवतागण बता रहे। और अगर आपकी कृपा हुई, मतलब वो ब्रह्मा जी को बोल रहे कि अगर आपकी कृपा हुई तो आपकी मतलब कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकते अगर आपकी कृपा होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें हमारे मन और इंद्रियों को वश में करना होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें पूरी तरह से हमें 24 आवर्स हमें भगवान की ही सेवा करनी होगी, तब जाके हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो वैसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये श्लोक में बताया गया कि प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि एक बैल है। तो बैल को अगर हमको काबू करना है तो उनको क्या करना होगा कि उसको नासिका में रस्सी डालना होगा, उसके द्वारा हम उस बैल को काबू कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने भी जीव है अगर वो भौतिक जगत में, उन्हें क्या करना होगा, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर वो कभी भी अगर वैदिक शास्त्र से हिसाब से अगर जीवन व्यतीत नहीं करते तो उनका पतन होना निश्चित है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और भी उदाहरण देते हैं इंद्रिय भोग के, जैसे कि इस भौतिक संसार में जो जीव है वो इंद्रिय भोग के पीछे लगा हुआ है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि इंद्रिय भोग क्या है, एक नमक के समान है, एक सॉल्ट के समान है, नमक। तो अगर हमको नमक खाने में हम ज्यादा नमक नहीं खा सकते हैं, उसी तरह से अगर हम कम भी नमक खाए तो वो जो फूड है उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग है उसको भी हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है और थोड़ा मतलब इंद्रिय भोग बहुत ज्यादा नहीं करना है और बिल्कुल भी नहीं करना है, वैसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो जो हमको इंद्रिय भोग करना भी है तो हमको वैदिक शास्त्रों के हिसाब से करना होगा, जैसे नमक का तात्पर्य यहाँ पे उदाहरण दे रहे। तो अगर हमको इंद्रिय भोग करना भी है तो हमें वैदिक शास्त्रों के हिसाब से करना होगा। तो जब हम जो वैदिक शास्त्रों में जो अनुमति मिलता है हमें कि भाई हमको ये कर सकते हैं, हम इस भौतिक शरीर में अगर रह के हमको चलाना है तो ये हम कर सकते हैं, जो वैदिक शास्त्रों में कहते हैं उतना ही हमको करना है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर जब 9वें और 10वें श्लोक में हम आते हैं तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि ये अंधकार का क्या कारण है, और क्योंकि दिति की जो गर्भ में जो बालक है उनके वजह से ये अंधकार का कारण है करके इस 9वें और अध्याय 10वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये पृथ्वी में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा परिस्थिति है कि जहाँ दिन और रात नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? बिकॉज वहां पे ज्यादातर अंधेरा है और वहां पे बहुत कम मात्रा में सूरज दिखाई देता है। तो उसके वजह से हमें ये अंधेरा वहां पे पता नहीं चलता, ये नॉर्थ और साउथ पोल में, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर वही जो 9वें और अध्याय के श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपकी प्रार्थना से मैं बहुत संतुष्ट हो चुका हूँ। मतलब वो देवतागण को बता रहे हैं यहाँ पे कि आपकी प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभी मैं आपको पूरे वैकुंठ का मैं वर्णन करता हूँ और
वो ऐसा बोल के जो 12वां और 12वां से जो 25वां जो श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी यहाँ पे देवतागण को वैकुंठ का वर्णन यहाँ पे करने स्टार्ट करते हैं। फिर 12वें श्लोक में जब स्टार्ट होता है तो ब्रह्मा जी यहाँ पे पहले उनके जो 4 पुत्र है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इनके बारे में वो बता रहे हैं कि ये जो वो चारों जो कुमार है वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो यहाँ से ब्रह्मा जी स्टार्ट करते हैं बोलने के लिए। और वो बिना इच्छा के, मतलब उनमें कोई इच्छा नहीं, मतलब बिना इच्छा के वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनका जो हाईएस्ट इच्छा क्या है, वो हमेशा भगवान की भक्ति का प्रचार करने का उनका हाईएस्ट इच्छा है। फिर हम जब 13वें श्लोक में आते हैं तो 13वें श्लोक में हमें वैकुंठ का जो लोकों का यहाँ पे स्तुति किया जा रहा है, उनका गुणगान करते हैं ब्रह्मा जी। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं जो पूरे जो 14 लोक है उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जितने भी जीव है, जो जीव है वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं। बिकॉज हम पता है कि हम जब ये धरती पे है और ये जो जैसे कि वैसी जो ये जो 14 लोक में भी जो जीव है वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं। और वो एक कारण कंफर्म है कि वो हमेशा, मतलब उनका एक कारण कंफर्म है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनकी मृत्यु होने वाली है। इस 14 लोकों में जो जहाँ कहीं भी हो उनकी मृत्यु निश्चित है, ब्रह्मा जी या प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। पर जो जीव है, जैसे कि हमारा क्या स्वरूप है कि हम हमेशा शाश्वत होना चाहते हैं, तो वो ऐसे शाश्वत जगह को खोजते रहते हैं। तो ये शाश्वत जगह कौन सा है, वो वैकुंठ है करके प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं अपने तात्पर्य में। तो हमारी वही इच्छा होनी चाहिए कि हमें वैकुंठ जगत में जाने का हमारा इच्छा होना चाहिए करके यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से अभी वैकुंठ और वैकुंठ वासी का वर्णन करने के लिए प्रारंभ करते हैं ब्रह्मा जी। तो वहां पे स्टार्टिंग में बताते हैं कि जो वैकुंठ के जो पुरुष है, जो वो भगवान विष्णु के समान ही दिखते हैं, मतलब भगवान विष्णु के जैसे ही वैकुंठ के जो पुरुष है वो दिखते हैं। और वो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं और उनके अंदर कोई भी इंद्रिय भोग करने की रुचि नहीं है करके इस 14वें नंबर के श्लोक में आता है। फिर जब 15वें नंबर के श्लोक में हम आते हैं तो वहां पे भगवान के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि हम भगवान को, यहाँ पे एक वर्ड दिया है शब्द गोचर करके इस 15वें श्लोक में। तो शब्द गोचर मतलब क्या है कि अगर हमको भगवान को जानना है तो हमें शब्द गोचर मतलब वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये जो वैकुंठ धाम है वो भगवान, जो वैकुंठ धाम है वो वैष्णव को अति प्रिय है। और वो हमेशा मतलब ये मेहनत करते रहते कि वो कैसे भगवान के धाम में जा सके। तो जब प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं इस श्लोक में कि जब कोई भक्त ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वो कैसे भगवत धाम जा सके, तो वहां पे भगवान भी उनको हेल्प करते हैं कि वो आसानी से वो भगवत धाम जा सके करके, वहां पे भगवान भी उनको हेल्प करते हैं। इस 15वें श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर 16वें श्लोक में यहाँ पे वैकुंठ का जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि वहां पे उस फॉरेस्ट में कल्प वृक्ष के पेड़ है। और उस कल्प वृक्ष का जो पेड़ है, मतलब पूरी सभी जगह पे कल्प वृक्ष का पेड़ है। और वहां पे ये बता रहे कि वो जो पेड़ में जो भी फल फूल जो लगते हैं वो ऋतु के अनुसार नहीं लगते हैं। जैसे कि अगर हम इस भौतिक जगत में देखेंगे कि हर एक ऋतु में अगर ठंडी में हमें अलग फ्लावर दिखेंगे, गर्मी में हमें अलग फ्लावर दिखेंगे, पर वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे जो कल्प वृक्ष के जो पेड़ है वहां पे मतलब हर एक ऋतु में ऋतु के अनुसार नहीं है, हमेशा वहां पे अलग अलग फ्लावर, अलग अलग जो पेड़ में अलग अलग फूल वो हमेशा दिखते रहेंगे एक ही पेड़ में। तो वो प्रभुपाद इस 16वें अध्याय में हम देख सकते हैं। तो इस श्लोक में एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि ये जो कल्प वृक्ष में जो फूल लगा हुआ है वो मतलब इतना सुगंध है कि अगर उसका एक फूल भी अगर इस धरती पे गिरता है, अगर एक फूल भी इस धरती पर आता है तो वो एक ही फूल काफी है पूरा धरती को सुगंधित करने के लिए।
मतलब इतना सुगंधित है उस वहाँ का जो वातावरण है, वो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे। तो फिर हम जाते हैं 17वें श्लोक में, जहाँ पे उस वैकुंठ के जो पुरुष और स्त्री के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ के जो पुरुष है वो और स्त्री है, वो हमेशा वो विमान है, वहाँ पे वो घूमते रहते हैं और उस विमान में वो घूमते घूमते क्या करते हैं, भगवान का हरि कथा करते करते हैं। और वहाँ पे उस जगह में एक प्रभुपाद जी इस श्लोक में 17वें अध्याय में उस जगह में एक माधवी करके एक फ्लावर का नाम बताया गया है। तो जब जो पुरुष और स्त्री जब वो वहाँ पे घूमते रहते हैं उस विमान में और हरि कथा करते रहते हैं, तो उस हरि कथा के वजह से वो जो माधवी फ्लावर में जो सुगंध है, वो सुगंध हवा में बहते जाता है उस हरि कथा के वजह से, ना कि वो सुगंध बहता है उस माधवी फ्लावर में एक मतलब जो शहद है वो भी हरि कथा के साथ बहता रहता है करके इस 17वें श्लोक में हम देख सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक में कि एरोप्लेन के ऊपर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हम इस जगत में ऐसे जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और जैसे कि हम गल्फ में एमिरेट्स एयरलाइंस, ऐसे हम लोग बहुत सारे एरोप्लेन देखते हैं। पर यहाँ पे जो वैकुंठ लोक में जो एरोप्लेन है वो उनसे अलग है। वैकुंठ लोक में जो एरोप्लेन है वो फ्लावर से बना हुआ है, एकदम मतलब अलग अलग पुष्पों से बना हुआ वो एरोप्लेन है। और उसमें उस वैकुंठ उस विमान में मतलब रत्न मोतियों से जड़ा हुआ वो विमान है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं इस जगत में जो एरोप्लेन हम दिखते हैं वो मशीन से चलता है, कि मशीन से वो स्टार्ट करते हैं। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो विमान है, जो विमान में वो मन के हिसाब से चलता है। अगर उस एरोप्लेन में जो भी बैठा है, अगर उनको बोलना है कि भाई मुझे यहाँ पे चलना है, तो वो इतना ही सिर्फ बोलते हैं और एरोप्लेन वहाँ उस ओर में चला जाता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे इस 17वें श्लोक में। फिर जब हम 18वें श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे वैकुंठ के पक्षियों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि इस वैकुंठ लोक में जो पक्षियां हैं, जैसे कबूतर हो गए, हंस हो गए, मोर हो गए और तोता हो गए, इसका वर्णन कर रहे हैं। पर यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि जब उसका वर्णन करते जा रहे थे अलग अलग पक्षियों का, पर उसके बीच में जो मधुमक्खियां है, मधुमक्खी का आवाज कैसा है, गुन 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 करते रहते। तो जब मधुमक्खी आवाज करती है तो सभी जो अलग जो दूसरे पक्षी है वो चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्यों चुप होते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये जो मधुमक्खी है वो इसके लिए वो मतलब वो जो गुनगुन है वो हरि कथा कर रहे करके इस श्लोक में बताते हैं। इसके वजह से ये जितने भी और जो अच्छे जो सुंदर पक्षियां हैं, जिनकी कोयल जैसी आवाज, उनकी जो आवाज इतने मधुर है, वो सब चुप हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इस श्लोक में उदाहरण देते हैं कि ये जो इस भौतिक जगत में एक जो गधा है, वो भी जब आवाज करता है तो उसको लगता है कि उसको ऐसा अच्छा लगता है कि वो उसका आवाज खुद को सुनने को अच्छा लगता है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते कि ये जो इतने सुंदर पक्षियां हैं, उनकी आवाज इतने मधुर है, फिर भी जब वो मधुमक्खी है वो सिर्फ गुनगुन करती है तो उसके आवाज सुनकर वो ये जितने भी दूसरे पक्षी है वो चुप हो जाती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये गुनगुन क्या कर रहा है, कि ये भगवान की हरि कथा कर रहे हैं। तो वह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते कि एक आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में लोग का यहाँ पे डिफरेंस दे रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस 18वें श्लोक में। फिर 19वें श्लोक में प्रभुपाद जी अपने इस श्लोक में ये जो वैकुंठ लोक का जो पौधा और पौधे मतलब झाड़ और वहां के जो फ्लावर के बारे में इस 19वें श्लोक में वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे इस 19वें श्लोक में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के जो पौधों के नाम और जो फूलों के नाम इस श्लोक में है। अगर हम जब भी आपको समय मिलता है, वी ऑलरेडी सीन दिस श्लोका, हमने ऑलरेडी देखा है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने जब हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखते हैं तो उस श्लोक में जो पौधों के नाम उस श्लोक में दिया गया है तो उसका मीनिंग भी वही
करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर वहाँ पे अगर समझो कि लिख रहे हैं कि कल्प वृक्ष, तो उसका मीनिंग भी इंग्लिश में कल्प वृक्ष लिखा गया है। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि उसका कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है, उस पौधों का इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं, तो एज इट इज प्रभुपाद जी ने अपने 19वें श्लोक में वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे कि भले ही वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पौधे फूल भी है, पर इस श्लोक में बता रहे कि ये जो सारे जो पौधे और फूल है वो तुलसी के सामने पूरी तरह से प्रणाम करते हैं, माता तुलसी के सामने, तुलसी का जो पौधा है। तो यहाँ पे बता रहे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि जो भक्त है, जो डिवोटीज है, उन्हें हमेशा डेली बेस में तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए, और हमेशा तुलसी के जो पत्ते हैं, तुलसी का जो पत्ता है वो हमेशा भगवान को उन्हें अर्पण करना चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भक्तों को बोलते हैं। फिर जब हम 20वें श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे वैकुंठ के जो विमान है और वो वहाँ के जो भक्तगण है उनका वर्णन इस 20वें श्लोक में होते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत इस श्लोक में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के जो स्त्री है, वहाँ की जो स्त्री है वो इतने सुंदर है और वो इतने मतलब बहुत अच्छे से मुस्कुराती है और सबको आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भले ही वो जो स्त्री है बहुत आकर्षित है, बहुत सुंदर है, उनकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, पर वहाँ के जो पुरुष है वो उनसे आकर्षित नहीं होते। भले वो इतने सुंदर होने के कारण भी वहाँ के जो पुरुष है वो उनके प्रति आकर्षित नहीं होते और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बताते कि उनके जो पुरुष के अंदर कभी भी वो रजोगुण का प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए बोल रहे कि स्त्री दोनों के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे। फिर जब हम 21 श्लोका में आते हैं तो वहां पे इस श्लोक में जो वैकुंठ के जो स्त्री है उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं कि ये जो स्त्री है वो एक लक्ष्मी के समान है। अगर हम देखते हैं कि वहां के स्त्री जो है वो पूरे तरह से लक्ष्मी जैसे ही दिखते हैं, और वहां का जो वैकुंठ जगत का जो फ्लोर है, जो टाइल्स है, वो चिंतामणि के समान, चिंतामणि से बना हुआ वहां पे टाइल्स है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें वर्णन करते हैं कि इस श्लोक में, ये जो 21 का जो श्लोक है उसमें वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी का एक नाम है चंचल। तो लोग हमेशा लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और पर क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है, तो जो लोग जो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं और कभी वो नारायण की भक्ति नहीं करते हैं, तो उनका विनाश तय है। क्यों ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ये बता रहे इस श्लोक के माध्यम से कि जो लक्ष्मी जो है, माता लक्ष्मी जो है, वो हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे वो क्लीनिंग करते रहते हैं उस वैकुंठ में। तो ऐसी जो लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी, वो हमेशा भगवान की कृपा चाहती है। तो जो लोग जो है अगर सिर्फ लक्ष्मी जी की अगर कृपा प्राप्त करने की आतुरता है उनके अंदर, तो उनका विनाश निश्चित है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर 22वें श्लोक में हम जब जाते हैं तो वहां पे किस तरह से जो माता लक्ष्मी है वो भगवान की वहां पे पूजा करती है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो हर समय भगवान नारायण को तुलसी अर्पण करते हैं, और हमेशा वो प्रयत्न करते हैं कि कैसे मेरे जो नारायण है, कैसे मेरे जो भगवान है वो प्रसन्न रहे। वो हमेशा उसका प्रयास वो हमेशा करती रहती है माता लक्ष्मी जी। तो उसके बारे में हम 22वें श्लोक में देखते हैं। फिर 23वें जो श्लोक है उसमें ये बताया जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस वैकुंठ का प्रवेश नहीं कर सकते, उसके बारे में स्पेसिफिकली ये 23वें श्लोक में बताते हैं कि जो लोग भगवान की हरिकथा में आतुरता नहीं दिखाते, जो लोग भगवान की हरिकथा नहीं सुनते, वो उनको वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं है करके इस श्लोक में बताते हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों में पड़े रहते हैं, और उससे क्या होता है कि इस भौतिक चीजों के वजह से उनकी बुद्धि नष्ट होती है और वो नरक की ओर जाते हैं करके इस श्लोक में बताते हैं।
तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये जो भौतिक जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक जगत में इतने इंद्रिय भोग है, इतना भोग जैसा हम हर एक जगह पे भोग करने की इतनी वस्तु है, तो प्रभुपाद जी हमको ये समझाते हैं कि अगर भौतिक जगत में इतनी चीजें हैं भोग करने की, तो हम आध्यात्मिक जगत में कितनी चीज हो सकती है भोग करने के लिए। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर अगर हम 24वें जो श्लोक है उसमें अगर देखें तो यहाँ पे तो जो जो देवतागण है वो भी मनुष्य जीवन चाहते हैं कि वो भी इस धरातल पर आए और मनुष्य का उनको जीवन मिले, ताकि वो इस धरती पर आकर भगवान की भक्ति करके वो धाम जा सके। तो वह 24वें श्लोक में हमको बता रहे। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर हम किसी समुद्र में फंसे हुए तो उससे अगर निकलना है तो 3 चीजों की हमें आवश्यकता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उदाहरण देते। तो वो 3 चीज क्या है? एक तो है बोट, जिससे हम इस ओशियन से क्रॉस कर सकते हैं, और दूसरा है क्या? कैप्टन। अगर वो बोट में कैप्टन हो तो हमें उस ओशियन से हम इजीली कैप्टन हमको बाहर लेके जा सकता है। और तीसरा है हवा। अगर हवा की गति सही हो तो हम उस गंतव्य, मतलब हमारा जो गंतव्य है वहां पे हम पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसका उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि ये जो बोट क्या है, बोट है हमारा ये जो मनुष्य शरीर, वो ये बोट के समान है। और कैप्टन कौन है? कैप्टन है गुरु। तो जो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम इस भौतिक संसार से पार कैसे हो सके। और जो थर्ड है, जो हवा है, उसका उदाहरण देते हैं शास्त्र। जो शास्त्र के द्वारा हम गुरु के आज्ञा के द्वारा हम इस ओशियन से हम क्रॉस हो सकते करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसका वर्णन देते हैं। फिर 25वें श्लोक में हम देखते हैं कि कौन जो ऐसा व्यक्ति है वो वैकुंठ के लोक में प्रवेश कर सकता है, उसके बारे में। जैसे कि हमने 23 में देखा कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो 25 में ये बता रहे कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे कि जो कोई व्यक्ति है वो भगवान की हरिकथा उसमें सुनने की जो रुचि रखता है, वैसा ही वही व्यक्ति वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते करके प्रभुपाद इस श्लोक में बताया जाता है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे कि उसमें जो 26 गुण है उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो बताते हैं, जो ऑलरेडी चैतन्य चरितामृत में हम ये 24 गुणों का वर्णन हम देख सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी 10 नामप्रत के बारे में भी इस 26वें जो 25 जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। फिर इस श्लोक में जो 26वां जब श्लोक आता है उसमें प्रभुपाद जी योग माया के प्रभाव से ये चतुर वैकुंठ द्वार में पहुंच गए। तो जो 26वां श्लोक में हम देखते कि जो चतुर कुमार थे वो वैकुंठ के द्वार में अभी पहुंच गए, और वहां पे उन्होंने जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे वो देखते कि बहुत सारे अलग अलग विमान वगैरह बाहर से उड़ रहे हैं, वैसा वो देख पा रहे उस 26वें श्लोक में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सारे जो अपने जो साइंटिस्ट लोग है उनके बारे में इस श्लोक के परपट में बताते हैं। उसमें प्रभुपाद जी एक पॉइंट ये बता रहे कि ये जो साइंटिस्ट है वो बताते हैं कि अगर हमें इस ब्रह्मांड के आखिर तक जाना है तो हमें रोशनी के जब ये जो रोशनी जो है उसकी गति से जब कोई इस ब्रह्मांड के आखिर तक पहुंचना चाहता है तो उसको कितना समय लगता है? 40,000 ईयर्स उसको लगेगा इस ब्रह्मांड के आखिर तक पहुंचने का। दैट इज ऑल्सो नॉट कंफर्म, मतलब वो भी कंफर्म नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे इस ब्रह्मांड के आखिर तक। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि इसके लिए हमें इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है कि भाई वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। फिर अगर हम 27वें और 28वें श्लोक में देखेंगे तो अभी ये जो चतुर कुमार है वो
6 द्वार से निकल चुके, अब ये 7वें द्वार में पहुंचते हैं और जहाँ पे वो 7वें द्वार में 2 जो द्वारपाल है उनको दिखते हैं, उनका नाम है जय और विजय। तो इस जो 27वें और 28वें जो श्लोक में वहां पे जय और विजय का जो सुंदरता है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि वो उनका जो उम्र है, जो उनकी जो एज है, वो दोनों एक समान है और वो बहुत सुंदर दिख रहे थे और उनकी जो भौरे है और उनका जो नासिका है, उनके जो नाक है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो दोनों का जो उम्र है वो दोनों सेम क्यों है, मतलब दोनों एक तरह से एक ही जैसे और दोनों का उम्र में सेम क्यों है, उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो वैकुंठ में कभी वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे कभी भी बुढ़ापा नहीं दिखता है, इसके वजह से ये दोनों का जो उम्र है वो एक समान है, एक ही जैसा है। और उनका जो वैकुंठ में जो भी जो जय विजय और जो भी वैकुंठ वासी है वो भगवान नारायण के समान दिखते हैं, जिनके 4 हाथ है, जिनमें गदा चक्र शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों उनके हाथों में है, हर एक वैकुंठ वासी पुरुष के हाथों में करके यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो आई विल मैं और 2 श्लोक यहाँ पे कवर करता हूँ। इट विल हम लोग मतलब 30वें श्लोक तक हम लोग देख लेंगे, देन जो बचा हुआ है देन वो मैं ऑलरेडी गोपी मणिपुर से बात किया है कि हम लोग आगे देखेंगे बिकॉज ऑफ समय के अनुसार। तो जो 29वां जो श्लोक है उसमें हम देखते कि यहाँ पे जो कुमार है वो बच्चों के समान थे और अपने इच्छा से वो घूम रहे और उन्होंने 6 द्वार उन्होंने पार कर लिया है। तो यहाँ पे इस 29वें श्लोक में बताया जाता है कि भले ही उन्होंने 6 द्वार पार किया बट वहां पे भी द्वारपाल थे, जैसे कि 7वें द्वार में हम देख रहे हैं कि दोनों द्वारपाल रुके हुए, तो ये 6वें द्वार में द्वारपाल थे पर वो बच्चे थे, बच्चे मतलब वो बच्चे के समान थे, तो उनको मतलब उनको वहां से छोड़ दिया गया उस 6 द्वार से भी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि एक जो बच्चे हैं उनको कोई रोक नहीं सकते, मतलब वो एक उनका जो सोचने का तरीका वो बच्चे के समान है और बच्चे है, और बच्चे को अगर हम रोकते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वो प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में समझाते हैं। तो पर उनको 7वें द्वार में उनको वहां पे रोक दिया गया और वहां पे जय विजय जो थे द्वारपाल, उन्होंने उनके सामने 2 लकड़ी को सामने ऐसा क्रॉस करके उनके सामने रख दिया और उनको वहां पे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया। तो यहाँ पर चतुर कुमार जो थे वो पूरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी की अभी भी अगर हम देखते हैं कि स्पेशली भारतवर्ष में कि ये जो साधु पुरुष है उनको कोई भी रोकता नहीं है और वहां पे हमेशा उनका आदर और सत्कार करके इस 29वें श्लोक में हम देखते हैं। और यहाँ पे अगर पूरी 30 नंबर जो श्लोक है उसमें ये यहाँ पे बता रहे कि चतुर कुमार जो थे वो कपड़े पहने हुए नहीं थे, और क्योंकि कपड़े पहने हुए नहीं थे और वो छोटे से 5 साल की उनकी आयु थी, पर वो सबसे बड़े। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते कि जो ब्रह्मा जी है उनके सबसे जो पहले जो पुत्र है वो चतुर कुमार है और वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार थे। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये भी समझाते कि ये जो चतुर कुमार है वो भगवान शिव जी से भी बड़े हैं। और वो हमेशा उनकी यही सोचती कि वो किस तरह से भगवान की सेवा कर सके, तो वो ये चतुर कुमार की सोच है। तो ये जो 30वें जो श्लोक में यहाँ पे हम देखते कि अभी चतुर कुमार का वर्णन हो रहा है। फिर हम लोग आगे जब 31 नंबर का जब श्लोक हम देखेंगे तो उसमें ये हमको समझाया जाएगा कि क्यों जो चतुर कुमार थे क्रोधित हो गए, तो उसके बारे में हम 31 नंबर के श्लोक में हम आगे जब देखेंगे। अभी हम और 20 श्लोक है बिकॉज यहाँ पे टोटल 50 श्लोक है, तो क्योंकि समय हो चुका है और हमको मतलब ये मतलब और भी बहुत सारे प्रभुपाद जी ने ये जो 20 जो श्लोक बचा हुआ है इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ उदाहरण दिया हुआ है, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे कि किस तरह से हम प्रभुपाद जी हमको इस 20 जो श्लोक है उसमें क्या क्या हमको समझाएंगे, वो हम अगले पार्ट में हम कवर करेंगे।
तो मैंने इतना ही प्रिपेयर कर पाया, तो अगर मुझसे कुछ बोलने में चूक हुई तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए और मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूँगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।